अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हमने त्यौहार का अगला हिस्सा जो है उसकी रीडिंग करनी है। ये देखिए मैंने ऊपर तारीख़ मेंशन कर दी है कि 4 दिसंबर का काम है। आपने आज सफ़ा नंबर 74 और सफ़ा नंबर 75 की रीडिंग करनी है। आपने रीडिंग मेरे साथ साथ करनी है और ये जो अल्फाज मैंने अंडरलाइन कर दिए हुए हैं ये इसलिए हैं ताकि आप इनको, ये मुश्किल है ना, तो इनको आप लोग मेरे साथ साथ पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में और फिर बाद में भी पढ़ने में मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, तो हम शुरू करते हैं। हमने कल पढ़ा था कि मुसलमानों के मजहबी त्यौहार कितने हैं। इसके बाद बाकी मज़ाहिब जो कि पाकिस्तान में रहते हैं, बाकी मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, उनके कौन कौन से त्यौहार है तो वो हम पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था मुसलमान जो है दो त्यौहार मनाते हैं। इस्लाम मजहबी त्यौहार इस्लाम मुसलमानों के दो हैं, एक ईद उल अज़हा है और दूसरा ईद उल फ़ितर है। ईद उल अज़हा के बारे में आपने यहाँ पे पढ़ा था। आज हम ईद उल फ़ितर, मुसलमानों का जो दूसरा अहम त्यौहार है ईद उल फ़ितर, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, और इसके साथ साथ बाकी मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो जो अपने मजहबी के हिसाब से त्यौहार मनाते हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं। प्लीज़ आप लोग भी अपनी किताबों पे उंगली भी रखेंगे और ध्यान भी किताबों पे रखेंगे। ठीक है, मुसलमानों का दूसरा अहम त्यौहार ईद उल फ़ितर है। ईद उल फ़ितर यकम शवाल की पहली तारीख़ को रमज़ान के 30 फ़र्ज़ रोज़े रखने के इनाम के तौर पर दी गई है। रमज़ान की रौनक और ईद की तैयारियां एक समा बांध देती हैं चांद रात पर। बच्चियों और ख़वातीन, यहाँ बच्चों का लिखा हुआ है, आपने का को कट करके के लिख देना है। ठीक है, हाथों पर मेहंदी लगाना, सुबह को शीर खुरमा, कबाब, मज़े मज़े के खाने और तमाम ख़ानदान वालों से मिलने मिलाने का अपना ही मज़ा होता है। ठीक है, ईद की नमाज से कब्ल यानी पहले गरीबों को फ़ितरा यानी कुछ रकम दी जाती है। डियर स्टूडेंट्स, फ़ितरा एक ऐसी रकम है जो कि ईद उल फ़ितर की नमाज अदा करने से पहले साहिब इस्तिताअत लोग जो हैं वो गरीबों में तकसीम करते हैं। ठीक है, ईद की ये फ़ितरा देने का मकसद ये होता है ताकि गरीब जो लोग हैं वो भी ईद की खुशियों में दूसरे मुसलमानों के साथ शरीक हो सके। ईद की नमाज के बाद लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, घर के बड़े छोटों को कुछ रकम देते हैं यानी कुछ पैसे देते हैं जो कि ईदी कहलाती है। आप लोगों को भी ईदी मिलती होगी, है ना, जब आपके पेरेंट्स या आपके बड़े जब आपको ईद वाले दिन कुछ पैसे देते हैं तो वो ईदी कहलाती है। ठीक है, इसके बाद बच्चों मुसलमानों के बाद ईसाइयों की बारी आती है कि वो कौन कौन से मजहबी त्यौहार जो हैं वो मनाते हैं, तो वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी मसीही यानी ईसाई बरादरी, आगे भी लिखा हुआ है, ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश, जी अगला सफ़ा, की खुशी में 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं। क्रिसमस के दिन एक दूसरे को तोहफे दिए जाते हैं। केक, मिठाइयाँ और बहुत से खाने मसलन भुनी हुई टर्की ख़ास एहतमाम से खाए और खिलाए जाते हैं। मसीही बरादरी का दूसरा बड़ा त्यौहार ईस्टर है। ईस्टर आम तौर पर चॉकलेट से बनाए नकली अंडे बच्चों की मन भाती यानी कि पसंदीदा चीज़ होते हैं। ठीक है, आपको पता चल गया क्रिश्चियंस के, ईसाइयों के दो त्यौहार हैं, एक वो क्रिसमस है और दूसरा जो है वो कौन सा है, ईस्टर। ठीक है, पाकिस्तान में मुसलमानों और मसीहियों यानी ईसाइयों के बाद सबसे बड़ी तादाद किसकी है, हिंदुओं की है। ये ज़्यादातर सिंध के मशरक़ी हिस्से में थरपारकर, सांगढ़, बदीन और हैदराबाद के गिरदोनवाह में आबाद हैं। दशहरा ये हिंदुओं का है त्यौहार है। दशहरा उनका बड़ा और अहम त्यौहार है। ये हर साल मौसम ख़ज़ां के आगाज़ में मनाया जाता है। उनका एक और त्यौहार दिवाली है। कौन सा है, दिवाली है, जिसमें हिंदू अपने घर को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाते हैं। इस तरह बहार की आमद यानी बहार जब आती है तो आमद के त्यौहार के तौर पर होली का त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें वो मुख्तलिफ़ किस्म के कलर जो हैं वो एक दूसरे पर डालते हैं, एक दूसरे के फेसेस पे भी लगाते हैं। ठीक है,
हिंदुओं के कितने मज़ाहिब हो गए, हिंदुओं के कितने त्यौहार हो गए? एक दशहरा है, दूसरा दिवाली है और होली। ठीक है। मुसलमानों के जो पीछे आपने पढ़े हैं 2 त्यौहार हैं, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा। और ईसाइयों के कौन कौन से? उनके भी 2 मजहबी त्यौहार हमने पढ़े हैं, वो है एक क्रिसमस और दूसरा ईस्टर। मुसलमानों और ईसाइयों के बाद पाकिस्तान में जो तीसरी बड़ी तादाद है वो किस मज़हब की है? वो हिंदुओं की है। हिंदू हमारे किस इलाके में है? सिंध के मशरक़ी इलाकों जैसे थरपारकर, सांगड़, बदीन और हैदराबाद के गिरदो नवाह में ये लोग रहते हैं। उनके 3 मजहबी जो त्यौहार हैं वो यहाँ पे वो बताए हुए हैं। ये है, एक दशहरा है, दूसरा दिवाली है और तीसरा जो है वो होली है जी। इसके बाद है ज़रतशी। क्या है? ज़रतशी मज़हब के मानने वाले पारसी कहलाते हैं और इनका सबसे अहम त्यौहार नौरोज़ है, जो बहार की आमद के मौका पर 21 मार्च को मनाया जाता है। इस मौका पर पारसी घरानों में नौरोज़ के खुसूसी खाने पकाए और खिलाए जाते हैं। कहाँ पे हैं ये? गिलगित हुंज़ा, जो बहुत खूबसूरत इलाके हैं पाकिस्तान के। गिलगित हुंज़ा और स्कर्दू के बहुत से लोग पोलो खेल और लोक मौसीकी के ज़रिए भी नौरोज़ का जश्न मनाते हैं। पाकिस्तान में रहने वाले सिख, जो पाकिस्तान में रहने वाले सिख हैं, ज़रतशी मज़हब के बाद अब सिखों की बारी है। पाकिस्तान में रहने वाले सिख हसन अब्दाल यानी कि सूबा पंजाब में अटक के नज़दीक ये इलाका है, वाक़या है ये इलाका। वहाँ पे जो हसन अब्दाल में हर साल अप्रैल में बैसाखी का मेला मनाते हैं। इसको मनाने के लिए बड़ी तादाद में भारत से सिख यात्री पाकिस्तान आते हैं, यानी कि विज़िटर्स, यात्री विज़िटर्स। ठीक है बच्चों, आपने जो है यहाँ तक ये रीडिंग करनी है। यहाँ पे आपकी ये रीडिंग त्यौहार की मुकम्मल हो जाती है। आपने इसको पढ़ना है ध्यान से, 1 से 2 दफ़ा ख़ुद पढ़ें, फिर अपने बड़ों को, बड़े जो आपके पास हैं, आपके पेरेंट्स या आपके बाजी या आपकी ट्यूशन वाली आपी जो भी हैं, आप उनको सुनाएं। 2 से 3 दफ़ा इस पूरे चैप्टर को आपने दोहराना है और आपने पढ़ना है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे भी और मानेंगे भी। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।